कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां हर तरफ जॉम्बीज का राज है। दुनिया की 99% पॉपुलेशन खून के प्यासे जॉम्बीज में तब्दील हो चुकी है और इसी बर्बाद दुनिया में एक तन्हा डॉक्टर इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक घूमती फिरती सैटनिस्ट गैंग देश भर में सफर करते हुए रास्ते में मिलने वालों को शैतान के नाम पर सैक्रिफाइस कर रही है, क्योंकि उस गैंग के लीडर का मानना है कि शैतान ही उसका बाप है। इस गैंग का लीडर है जिमी क्रिस्टल, जो घर से भागे हुए एक लड़के स्पाइक को पकड़कर उसे तंग कर रहा होता है। अब गैंग का हिस्सा बनने के लिए स्पाइक को नाइफ फाइट में उतरना पड़ता है। उसका मुकाबला फिंगर्स गैंग के एक मेंबर से होता है। ये एक ऐसी गैंग है जिसमें सबका नाम जिमी है और सब अपने लीडर की तरह व्हाइट विग्स पहनते हैं ताकि वे उसके जैसे दिख सके। स्पाइक का ऑपोनेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वह नाइफ यूज करने से भी इनकार कर देता है और स्पाइक के हाथ से उसका वेपन गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वह नाइफ पर पैर रखता है, स्पाइक तुरंत उसकी पैंट नीचे खींच देता है। जैसे ही जिमी शॉक में पीछे हटता है, स्पाइक नाइफ उठाकर सीधा उसकी टांग में घुसा देता है। ब्लेड सीधा आर्टरी को हिट करता है और खून फाउंटेन की तरह बहने लगता है। जख्मी जिमी मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन लीडर सर जिमी फैसला करता है कि इसके साथ यही होना चाहिए था। स्पाइक उसकी जगह ले लेता है और उसका विग और नाम दोनों हासिल करके अब वह भी एक जिमी बन चुका होता है। दूसरी तरफ एक आदमी जंगल में जॉम्बीज से भाग रहा होता है। इस यूनिवर्स में जॉम्बीज हमेशा नंगे रहते हैं क्योंकि उन्हें कपड़े पहनने का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। अचानक जॉम्बीज का लीडर अल्फा एक लंबी छलांग लगाता है और अपने हाथों से उस आदमी का सिर चीर देता है। जब वो मजे से उसका दिमाग खा रहा होता है, तभी उसे डॉक्टर नील्सन की खुशबू महसूस होती है। डॉक्टर गाना गाते हुए एक ताजा लाश घसीटते हुए अपने कैंप की तरफ ले जा रहा होता है। अल्फा उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उस पर एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चला देता है। यह डार्ट अल्फा को शांत कर देता है और अजीब बात यह है कि इस अल्फा जॉम्बी को यह सुकून पसंद आता है। नील्सन यही इस अल्फा जॉम्बी को एक नाम देता है, सैमसन। वह उसके जिस्म से डार्ट निकालता है और फिर उसे वहीं छोड़कर अपने बोन कैंप लौट जाता है, जहां वह लाश की हड्डियां उबाल कर अपने डेकोरेशन में शामिल करता है। डॉक्टर अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में सो जाता है, लेकिन अगले मिशन पर उसकी फिर सैमसन से मुलाकात होती है। इस बार इन्फेक्टेड सैमसन यूजुअल एग्रेशन नहीं दिखाता, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। नील्सन समझ जाता है कि जॉम्बी को उसका गोश्त नहीं बल्कि ब्लो पाइप का नशा चाहिए। वह सैमसन को समझाता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें मॉर्फियस नहीं मिलेगा। एक और डोज देने के बाद वह उसे कैंप ले आता है और नशे में होने पर डॉक्टर उससे बातें करता है। डॉक्टर खुद भी ड्रग ले लेता है और जब होश में आता है, सैमसन गायब होता है। लेकिन उनकी दोस्ती एक शेयर्ड एडिक्शन पर बनी हुई धीरे धीरे गहरी होती जाती है। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स टॉम और केटी अपने सीनियर जॉन के साथ जंगल में राशन लेने निकले होते हैं। वे झाड़ियों में एक जॉम्बी को देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन जॉन उसे मारने का फैसला करता है ताकि वो मदद न बुला सके। अटैक के दौरान जॉम्बी चीखकर और जॉम्बीज को बुला लेता है। वे जॉम्बीज जॉन को सिर्फ 5 सेकंड में मार देते हैं, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। दोनों बचकर निकल जाते हैं और सीधा अपने गांव लौट आते हैं। वहां बाकी सर्वाइवर्स रहते होते हैं। घर पहुंचकर वे देखते हैं कि फार्म हाउस पर फिंगर्स गैंग ने कब्जा कर लिया है। सब जानते हैं कि ये गैंग बेहद खतरनाक है। एक प्रेग्नेंट लड़की उनके पास आकर पूछती है कि वे यहाँ से कब जाएंगे। सर जिमी ठंडे लहजे में कहता है कि हम जल्दी चले जाएंगे, लेकिन पहले तुम सबको मारेंगे। इसके बाद तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रेग्नेंट केटी वहां से भाग निकलती है, जबकि बाकी सबको गैंग कैद कर लेती है। जिमी इंक को भगोड़ी की तलाश में भेजा जाता है। गांव से दूर जाते वक्त एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन इंक अपने हथियार से वार करके आगे बढ़ जाती है। जंगल के अंदर गहराई में जाते हुए उसे डॉक्टर नेल्सन का बोन टेम्पल मिलता है। वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाती है। वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक बड़े अल्फा जॉम्बी के साथ डांस कर रहा है। इधर जिमी सर्वाइवर्स के हाथ पैर बांध देते हैं। जिमी उन्हें बताता है कि शैतान ने उसे दुनिया में अमन लाने के लिए चुना है और इस अमन का मतलब है कत्ल और कुर्बानी। इस बार शैतान चाहता है कि कैदियों की खाल जिंदा उतारी जाए। वह कहता है कि उनमें से 2 लोगों को उसके 2 फॉलोअर्स के खिलाफ लड़ने का मौका दिया जाएगा। जो जीतेगा वह जिंदा रहेगा और जो हारेगा उसे मार दिया जाएगा। गैंग मास्क पहनती है और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। ऊपर छुपी हुई केटी ये सब देख रही होती है। तभी स्पाइक, जो अभी अभी गैंग में शामिल हुआ है, यह मंजर देखकर बाहर भागता है। वह उल्टी कर देता है। तभी जिमी इंक वापस आकर उसे संभाल लेती है। वह उसे समझाती है कि अब यही उसकी नई जिंदगी है और जितनी जल्दी हो सके उसे इस हकीकत की आदत डाल लेनी चाहिए। स्पाइक की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए जिमी इंक उसे कहती है कि वह वहीं रुक जाए। उसे दोबारा बार्न के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इस दौरान डॉक्टर नेल्सन सैमसन के साथ बैठा चांद को देख रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका ट्रैंक्विलाइजर जल्दी खत्म होने वाला है और वह नया नहीं बना सकता क्योंकि उसे दोबारा मॉर्फिन नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि उनकी दोस्ती भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर समझ सकता है कि सैमसन दर्द में है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम सिर्फ एक लफ्ज बोल दो तो मैं इस दर्द को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी अचानक सैमसन बोल पड़ता है, लूना, एक साफ समझ आने वाली इंसानी आवाज। यही वो सबूत है जिसका डॉक्टर को इंतजार था। मतलब इन्फेक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। बार्न के अंदर सर जिमी आखिरी कैदी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे लड़ने का मौका दिया जाएगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हमारी गैंग में शामिल कर लिया जाएगा और अगर हारे तो यही मार दिए जाओगे। सर्वाइवल चैलेंज एक्सेप्ट करते ही लड़के को आजाद किया जाता है।
वो फौरन एक जिमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसकी ताकत जवाब देने लगती है। लड़का पूरी कोशिश करता है हमला करने की, लेकिन उसका जिस्म इतना कमजोर होता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जिमी लड़के को कई घाव देने के बाद अपने लीडर से इजाजत मांगती है कि टॉम को शैतान के नाम पर कुर्बान करे। तरीका जिंदा खाल उतारना होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन मुकम्मल होने से पहले ऊपर छुपी हुई केटी एक आयरन चेन का हुक सीधा जिमी के सिर में फेंकती है और उसे वहीं मार देती है। यह देखकर जिमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत अपने आदमियों को उस लड़की के पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ जख्मी टॉम मौत से लड़ते हुए दीवार के पास रखे गैस सिलेंडर तक रेंगता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह उसे ब्लास्ट कर देता है ताकि जिमी के जितने हो सके उतने गुंडों को खत्म कर सके। इस धमाके और आग में टॉम खुद भी जिंदा जलकर दम तोड़ देता है। केटी छत के रास्ते निकल भागती है। बाहर खड़े स्पाइक और इंक उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने साथियों को आग की लपटों में लिपटा बाहर निकलते देखते हैं तो दोनों की रूह कांप जाती है। जिमी स्पाइक को उस प्रेग्नेंट लड़की को पकड़ने का ऑर्डर देता है। स्पाइक डर के मारे निकल तो पड़ता है, लेकिन लड़की के पास पहुंचते ही उसके जज्बात बदल जाते हैं। वो उससे कहता है, मुझे अपने साथ यहाँ से दूर ले चलो, मैं अब जिमी के साथ और नहीं रह सकता। मगर वह लड़की इतनी सहमी हुई होती है कि वह स्पाइक को जोर से धक्का देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब जिमी को पता चलता है कि स्पाइक ने उसे जाने दिया तो वह उसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर लेता है। इंक जो स्पाइक के लिए हमदर्दी महसूस करने लगी थी, उसे बचाने के लिए एक नया मोड़ लेती है। वह जिमी से कहती है, क्यों ना सीधा शैतान से ही पूछ लिया जाए। जिमी हैरान रह जाता है। इंक उसे बताती है कि उसने अपनी आंखों से शैतान को देखा है, एक लाल जिस्म वाला बूढ़ा आदमी जो इंसानी हड्डियों के बगीचे में एक भयानक डेमन के साथ डांस कर रहा है। असल में इंक ने डॉक्टर नेल्सन को देखा था, जो आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से लाल हो चुके थे और नशे में धुत अल्फा सैमसन के साथ झूम रहे थे। लेकिन जिमी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और इंक के पीछे निकल पड़ता है ताकि वो उसे शैतान तक ले जाए। वहीं दूसरी तरफ सैमसन में धीरे धीरे इंसानियत लौट रही है। वो अब कपड़े पहनने लगा है और कच्चे मांस के बजाय बेरीज में दिलचस्पी ले रहा है। अगली सुबह जिमी डॉक्टर के पास पहुंचता है और साफ कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कोई शैतान नहीं हो, लेकिन मेरे फॉलोअर्स को यही लगता है और तुम्हें इस झूठ को बरकरार रखने में मेरी मदद करनी होगी। जिमी जानता है कि अगर सच बाहर आया तो उसके अपने लोग ही उसे मार डालेंगे। डॉक्टर उसे समझाता है कि उसकी लाल रंगत सिर्फ आयोडीन है जो वह ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। वह कोई शैतान या मसीहा नहीं, बस एक आम इंसान है जो इस तबाहशुदा दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। बातचीत के दौरान डॉक्टर को एहसास होता है कि उसके सामने एक दिमागी तौर पर भटका हुआ शख्स खड़ा है जो दावा करता है कि उसे अपने दिमाग में शैतान की आवाजें सुनाई देती हैं। जिमी डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिमी के जाने के बाद रात को डॉक्टर सैमसन को उसकी पुरानी मॉर्फिन डोज के बजाय एक नया ड्रग मिक्सचर देता है। डॉक्टर को उम्मीद है कि यह नई दवा सैमसन के फिजिकल और साइकोलॉजिकल जख्मों को भर देगी। उधर सर जिमी अपनी गैंग के बीच ऐलान करता है कि उनका शैतान उनके लिए एक खौफनाक मंजर पेश करने वाला है। अगली सुबह स्पाइक वहाँ से निकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे पकड़ लेता है। वे गुंडा अपने दोस्त की मौत के गम और गुस्से में होता है जो स्पाइक के हमले में मारा गया था, इसीलिए वह बिना वक्त गंवाए स्पाइक को खत्म करना चाहता है। स्पाइक अपनी मौत को सामने देखकर आंखें मूंद लेता है। तभी इंक बीच में आकर उस गुंडे को मौत के घाट उतार देती है। जब जिमी वहाँ पहुँचता है तो इंक सफाई देते हुए कहती है कि मुझे इसे मारना पड़ा क्योंकि यह स्पाइक को खत्म करने वाला था। जिमी समझ जाता है कि यह महज एक झूठ है, लेकिन वो खामोश रहना ही बेहतर समझता है। रात ढलते ही डॉक्टर अपने शो की तैयारी शुरू करता है। उसका असल मकसद इस शैतानी कहानी के जरिए जिमीज की फौज को उन्हीं के खिलाफ खड़ा करना होता है। जैसे ही वे लोग करीब आते हैं, डॉक्टर एक भयानक डिमोनिक म्यूजिक बजा देता है। वो पागलपन का एक्ट करते हुए हर तरफ आग लगा देता है। स्टेज पर अजीबोगरीब रक्स और फायर शो शुरू होता है। इसी बीच हवा में एक खास पाउडर छोड़ा जाता है जो उनके दिमाग पर असर डालकर उन्हें हेल्यूसिनेटिव हालत में ले जाता है। इस नशे और जादू के असर में आकर वे पागल कल्टिस्ट्स इसे किसी आसमानी इशारे की तरह देखने लगते हैं। पहले से तय प्लान के मुताबिक डॉक्टर नेल्सन खुद को असली शैतान और जिमी का बाप बताकर फॉलोअर्स को हुक्म देता है। वो उन्हें कहता है कि वे तबाही मचाते रहें और अपने लीडर की हर बात माने। जिमी अपनी जीत से खुश होकर गैंग को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन तभी बाजी पलट जाती है। डॉक्टर फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है कि वे अपने ही आका सर जिमी को खत्म कर दें। जिमी को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि यह शैतान नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। सबूत के तौर पर वो डॉक्टर के पेट में चाकू घोंप देता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इंक कत्लेआम शुरू कर देती है। वह एक एक करके बाकी जिमीज को साफ कर देती है और सिर्फ स्पाइक को छोड़ देती है। फिर वह जख्मी जिमी को बुरी तरह पीटकर उसे उल्टा लटकाकर क्रूसीफाई कर देती है। वहाँ से निकलते वक्त वह स्पाइक को अपना असली नाम बताती है, केली। सुबह होते ही सैमसन दवाओं के असर से होश में आता है। वह नदी के बहते पानी में अपने खून से सने हाथ धोता है। इसके बाद वह उस पुरानी ट्रेन की तरफ निकल पड़ता है जो 28 साल पहले पटरियों पर रुक गई थी। वहाँ बैठकर उसे अपने बचपन की धुंधली यादें आने लगती हैं।
तभी कुछ जॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सैमसन अपनी पूरी ताकत से उन्हें पल भर में ढेर कर देता है। रात को वह डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने वापस पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सैमसन डॉक्टर के बेजान जिस्म को उठा लेता है। डॉक्टर ने मरने से पहले देख लिया था कि उसकी दवा काम कर गई है। अल्फा का होश और बोलने की सलाहियत वापस लौट आई थी। कहानी अब एक पुरसुकून और तन्हा घर की तरफ मुड़ती है। ये घर झील के करीब पहाड़ों में छुपा होता है। यहाँ पिछले 30 साल से एक शख्स अपनी बेटी सैम की परवरिश कर रहा होता है। उसका नाम जिम होता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि खुद किलियन मॉर्फे होता है, जिसे इस पूरे यूनिवर्स में एक आइकॉनिक शख्सियत माना जाता है। बाहर से कुछ आहट आती है और जिम अपनी बेटी के साथ बाहर निकलता है। वहाँ उन्हें स्पाइक और केली दिखाई देते हैं। वे जॉम्बीज के एक बड़े झुंड से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जिम और सैम उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मौत और उम्मीद की ये दास्तान? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।